नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र की, जहां उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में जो सामाजिक आर्थिक समीकरण है वो थोड़ा विचित्र है। मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या इस क्षेत्र में है। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद इस क्षेत्र में दंगा भड़का था। दंगा में दोनों ही समुदायों को गहरा नुकसान हुआ था। इस क्षेत्र से लगातार 2014 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी। इस क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रवासियों की संख्या भी अच्छी खासी। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनाव मैदान में होगा यह भी तय नहीं हो पाया है। जहां 2019 में मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को चुनाव में पटखनी दी थी। 15 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे श्रीमती शीला दीक्षित 2019 में चुनाव मैदान में थी और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को चुनाव हराया था। तो वहीं 2014 में मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को चुनाव में शिकस्त दिया था। 2014 और 2019 के बीच में अंतर यह हुआ कि जहां 2014 में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, वहीं 2019 में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अब 2024 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के पाले में है। ऐसे में कांग्रेस अभी दिल्ली में अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। वैसे संभावित उम्मीदवारों की चर्चा करें तो इसी क्षेत्र के बगल के विधानसभा क्षेत्र जो है गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, की चर्चा चल रही है। अरविंदर सिंह लवली के अलावा अनिल कुमार की भी चर्चा इस क्षेत्र से है। इसके अलावा भी कुछ और नाम उभर करके सामने आ रहे हैं, जिनमें संदीप दीक्षित का भी नाम है। गौरतलब है कि संदीप दीक्षित दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। 2004 और 2009 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में दो और उम्मीदवारों की चर्चा चल रही है कांग्रेस में, जिनको कह सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश हुआ है। इनमें एक जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार हैं, तो दूसरी भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से नेहा सिंह राठौर लगातार भाजपा के ऊपर आक्रमण करती रहती है। याद होगा आपको कि बिहार में काबा को लेकर के वो काफी प्रसिद्ध हुई थी। ऐसी संभावनाएं हैं कि नेहा सिंह राठौर को मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा जा सकता है। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसको चुनाव मैदान में उतारा जाता है। जहां तक उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो इसमें 10 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में से बुरारी, तिमारपुर, सीलमपुर, रोहतास नगर, सीमापुरी, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनोज तिवारी भाजपा के एकमात्र सिटिंग एमपी हैं जिनको भाजपा ने टिकट दिया है। नहीं तो दिल्ली के बाकी 6 सिटिंग एमपी को भाजपा ने टिकट काट दिया है, चाहे वो परवेश वर्मा हो या रमेश बिधूरी हो या फिर गौतम गंभीर या हंस, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी या चांदनी चौक से हर्षवर्धन, इन सभी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। एकमात्र सिटिंग एमपी मनोज तिवारी को तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व उम्मीदवार बनाया गया है। मनोज तिवारी की जरूरत
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भी होगी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी एक ऐसे नेता हैं जहां जिस प्रकार से दिल्ली में प्रवासी बिहारियों, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या अधिक है, ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश के इन प्रवासियों को मनोज तिवारी अपनी तरफ खींच सकते हैं और इसलिए मनोज तिवारी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा किसको नेता प्रोजेक्ट करती है। यद्यपि आपको बताते चलें कि मनोज तिवारी पहले भी दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली में पंजाबी वोटों का जो एक अधिकार भाजपा के पास ही रहा है और किसी समय भाजपा के पंजाबी नेता दिल्ली की राजनीति में उनका बोलबाला होता था। इस समय भी वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष हैं, वो पंजाबी समुदाय से ही। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी को चुनौती नेहा राठौर देगी या फिर कन्हैया कुमार, ये 1-2 दिन में ये भी साफ हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।